हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुट्रैक। पुणी थे तुम समस्त को स्वागत। आज समस्ते तो जो मैंने OSSTET एग्जाम देकी आसथिबो आई होप समस्त निश्चित भाव में भल हो एग्जाम। तो आज जो एग्जाम होता से जो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी जो क्वेश्चन 50 मार्क थिला, तो सही क्वेश्चन आज आम डिस्कसन करवा। बेसी लेंथी करवानी, अल्प अल्प कथा खाली आंसर की ऊपर फोकस रहिबो आ अल्प अल्प एक्सप्लेनेशन दबा। तो आज आम जो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी OSSTET 2025 रो जो आज एग्जाम हैला, तो आज आम सेट सी रो पेडागोजी क्वेश्चन को डिस्कसन करवा। तो चलो आउ बेसी लेट न करी क्लास को नबा आगु को। तो कौन अच्छी फास्ट क्वेश्चन को देखिबा। फास्ट क्वेश्चन अच्छी द असेसमेंट दैट टिपिकली डन बिफोर द टीचर टू डिटरमाइन ए स्टूडेंट्स प्रायर नॉलेज। है कि तो टीचर कौन करिवो ना स्टूडेंट कर प्रायर नॉलेज पई को प्रकार असेसमेंट टेक्निक को यूज करंती। टीचर प्रायर नॉलेज देखिबा पई स्टूडेंट कर को प्रकार असेसमेंट को यूज करंती। एटा हला क्वेश्चन। तो अछि फॉर्मेटिव, समेटिव, प्लेसमेंट एंड डायग्नोस्टिक। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट ऑनगोइंग प्रोसेस रे हुए, समेटिव असेसमेंट एंड रे हुए, प्लेसमेंट को जगह रे जदी हमकू जॉब करियर अछि कि कोन करियर अछि सेटी प्लेसमेंट सर्विस प्लेसमेंट असेसमेंट करबा हमें ता पकरे से क्वालिटी कैपेबिलिटी अछि कि नहीं। तो आंसर हम डायग्नोस्टिक असेसमेंट, कहीं ना इन दैट फेज इन दैट असेसमेंट वी डायग्नोस द एक्चुअल प्रॉब्लम बिहाइंड द स्टूडेंट। तांकर डेवलपमेंट को हमें प्रॉपर्ली डायग्नोस करंती, तापरे ताकू हमें जो कोठी रखिबा बा केमिति पढेबा सेटा को डिसाइड करंती। तो राइट आंसर ऑप्शन डी होबो डायग्नोसिस। तो इटी डायग्नोस्टिक असेसमेंट रे टिके देखि दबा। इट इज कंडक्टेड बिफोर इंस्ट्रक्शन टू फाइंड आउट students prior knowledge, strengths and weaknesses. So that is the right answer. Next jiba hame the number question rahila, which of the following is not a typical objective of continuous and comprehensive evaluation. Not koichi se not a typical objective nuhe kaharo na CC ro objective nuho. Holistic assessment of students learning, reduce stress and anxiety associated with single terminal एग्जामिनेशन। बुझी बुझी ना होलिस्टिक असेसमेंट पई करा होची ना हमर जो स्ट्रेस और एंजाइटी को जो सिंगल टर्मिनल एग्जामिनेशन होतला लास्ट रे सेटारो स्ट्रेस को रिड्यूस करिया पई करा होची। इवैल्यूएटिंग एकेडमिक मेमोराइजेशन ऑफ द लर्नर, एकेडमिक मेमोराइजेशन को इवैल्यूएट करिया पई करा होची ना प्रोवाइडिंग रेगुलर फीडबैक एंड डायग्नोस्टिक इनसाइट फॉर द टीचर्स एंड लर्नर्स। तो सीसी रे रेगुलर बेसिस रे हुए, कंटीन्यूअस हुए, ठीक अछि, होलिस्टिक अप्रोच रे हुए, टर्मिनल कांसेप्ट रो एग्जामिनेशन को रो जो स्ट्रेस अछि ताकू रिड्यूस करिया पई सेटा हुए। तो एटा राइट। प्रोवाइडिंग रेगुलर फीडबैक पई भी दिया जाए, तो ऑप्शन सी होबो हम पई राइट आंसर। एटा नुह एकेडमिक मेमोराइजेशन पई सीसी हुए नाही। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इवैल्यूएटिंग एकेडमिक मेमोराइजेशन ऑफ द लर्नर, सीसी एम्फासाइज होलिस्टिक डेवलपमेंट, कंटीन्यूअस फीडबैक, नॉट रोट मेमोराइजेशन। ओके, I hope all you can understand. Next question को हमें जिबा। Next रे आसिला, which type of intelligence is not considered under Gardner's multiple intelligence? Gardner multiple intelligence 8टा कुह बा 9टा कुह जहाँ भी अछि ता भितरे कोनटा नुह। बॉडी काइनेस्थेटिक अछि, म्यूजिकल अछि, इंटरपर्सनल अछि, इमोशनल नाही। तो एटा हला हम पई राइट आंसर, इज द राइट आंसर। Including bodily kinesthetic, musical, interpersonal, but emotional intelligence is not part of his original list. Okay, तो सेहित पई हमकू ऑप्शन डी टा हबो राइट आंसर। जेहेतु नॉट कहितला तेनु ऑप्शन डी हला राइट आंसर। ओके, तो जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग मींस नेगेटिव ट्रांसफॉर्मेशन। नेगेटिव ट्रांसफर होची नो लर्निंग और लेस ट्रांसफर, देन ऑब्स्ट्रक्शंस इन लर्निंग, देन आसिला हमर कोन ना लर्निंग रॉन्ग स्किल्स, लर्निंग ट्रांसफर टू अनदर पीपल। ठीक अछि, तो नेगेटिव ट्रांसफर रे ऑब्स्ट्रक्शंस आसे। तो राइट आंसर ऑप्शन बी होबो हम पई राइट आंसर ऑप्शन बी। नेगेटिव ट्रांसफर ऑकर्स व्हेन द प्रीवियस लर्निंग इंटरफियर्स विथ द न्यू लर्निंग। जते बेले ऑब्स्ट्रक्शन आसीबो तमरो प्रीवियस जो नॉलेज अछि बा लर्निंग अछि सेरे जते न्यू लर्निंग प्रोसेस रे ऑब्स्टैकल्स क्रिएट करियो, ऑब्स्ट्रक्शंस क्रिएट करियो, तो सेते बेले हमरो जो नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग हुए बोली हमें कहिबा। तो सेहित पई ऑप्शन बी होबा हमर राइट आंसर। ओके, देन आसिला कोन व्हिच इज द की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पोर्टफोलियो असेसमेंट। पोर्टफोलियो असेसमेंट रो कोटा की कैरेक्टरिस्टिक्स, पोर्टफोलियो जोठी की हमें कोन करंती ना हमें पिलारो
जो डिटेलिंग गोटे फाइल फॉर्मेट रे ताको सेव करबा तार फ्यूचर बा प्रेजेंट सब जिंस को देखिकी आउ तार फ्यूचर को आउ टिके स्ट्रेंथन करबा पई सो इट प्रोवाइड्स immediate feedback through quick progress now it conducted solely at the end of the learning process last रे hobo it is focused on academic subject taught in the school le jo academic subject पढ़ा ता बेस रे hobo now it occurs over a longer period to random straight understand of students achievement हैला कि तो longer period पई हमें portfolio करंती एटा ही हमर राइट आंसर होबो डी इज द राइट आंसर राइट आंसर रे कोन देखि देबा टिके इट अकर्स ओवर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ random straight understanding of students achievement portfolio assessment is continuous and show progress over time through collected work तो तार strengths weakness जहाँ भी अछि त collectively हमें रखी की तार फ्यूचर पई हमें स्टोर करके रखंती फ्यूचर जो स्कूल बा इंस्टीट्यूशन को जीवो सेठी तार प्रोग्रेस को से माने देखिबा पई नेक्स्ट असला सिस्टम where 90 to 100% is always an a grade ठीक अछि सिस्टम रे जो 90 रु 100% जो माने मार रखंती साधारणतः हमें ए ग्रेड रे रखंती तो रिगार्डलेस द क्लास परफॉर्मेंस तार क्लास रे कोन परफॉर्मेंस अछि ताकू देखि की बा ताकू न देखि की भी हमें 90 रु 100 भितरे जति की मार्क जो माने रखथिबे ताकू हमें ग्रेड ए ग्रेड रे रखु तो एटा की प्रकार ग्रेडिंग रिलेटिव ग्रेडिंग ना क्राइटेरियन रेफरेंस ग्रेडिंग ना मास्टर ग्रेडिंग ना एब्सोल्यूट ग्रेडिंग तो जते बेले गुटा रेंज भितरे थिबो ताकू हमें एब्सोल्यूट ग्रेडिंग बोली कहंती तो राइट आंसर हमरो डी होबो ग्रेड्स आर फिक्स्ड टू स्कोर रेंज दैट इज 90 टू 100 दैट इज ए ग्रेड रिगार्डलेस ऑफ क्लास परफॉर्मेंस तो रिगार्डलेस ऑफ क्लास परफॉर्मेंस जदी हमें गुटे सेक्शन भितरे ग्रेडिंग टाकू रखुचोती तो ताकू एब्सोल्यूट ग्रेडिंग बोली कहबा तो राइट आंसर ए क्वेश्चन रो डी होबो ओके तो जो जहार जो सेट अलगा सेट भी थिबो ताकू हमें कंपेयर क्वेश्चन देखि करि परिबा साइबर बुलिंग वर्तमान चाली जी वर्तमान साइबर बुलिंग गुटे वेरी इंपोर्टेंट माने जो random concept which we found in our surrounding and mostly we found in Gen Z जो माने वर्तमान आमे कहउचंती जो न्यू जनरेशन रो पिला मानकू तो सेही adolescence can be reduced by cyber bullying among adolescents can be reduced by केमिति कमिबो ना encouraging students for massive use of social media बहुत यूज करिया पई सोशल मीडिया को दबा ना ignoring online interaction हैला कि ऑनलाइन इंटरेक्शन को हमें इग्नोर करिबा आउ बैनिंग ऑल द टेक्नोलॉजिकल इश्यूज यूजेस इन स्कूल ले जते प्रकार टेक्नोलॉजी को यूज कराउ ताकू हमें बंद कर दबा ना टीचिंग डिजिटल सिटीजनशिप एंड ऑनलाइन सेफ्टी तो जदि हमें साइबर बुलिंग को रिड्यूस करिया पई चाहउचती तो हमें प्रॉपर जदि एजुकेशन प्रोवाइड कले डिजिटल सिटीजनशिप और ऑनलाइन सेफ्टी बाबत रे देन ऑटोमेटिकली तांका पाखरे जो साइबर बुलिंग रो कांसेप्ट रिड्यूस हो तो सेहि पई ऑप्शन डी होबा हम पई राइट आंसर तो टीचिंग डिजिटल सिटीजनशिप एंड ऑनलाइन सेफ्टी awareness and responsible online behavior helps adolescents prevent to handle cyber bullying तो इजीली से माने हैंडल करि परिबे सेहि पई ऑप्शन डी को हमें राइट आंसर हिसाब रे नउचती नेक्स्ट जिबा हमें नेक्स्ट ये कहला हु डिफाइंड इंटेलिजेंस एज द एग्रीगेट और ग्लोबल कैपेसिटी of the individuals to act purposefully and think rationally and ideal and deal effectively with the environment एई कथाटा को किए कहिसंती तो एई कथाटा बहुत फेमस डेफिनेशन हमें समस्त जानि चंती एई कथाटा थ्रस्टन कहितले ठीक अछि एई कथाटा को किए कहितले ना सॉरी वेस्टलर कहितले सॉरी एई कथाटा को वेस्टलर कहितले डेविड वेस्टलर कहितले ठीक अछि अवेयरनेस जो कथाटा हमरो सॉरी जो हमरो इंटेलिजेंस रो डेफिनेशन कथा को आउची डेविड वेस्टलर ताकू देइचंती ही डिफाइंड इंटेलिजेंस एज ए ग्लोबल कैपेसिटी टू एक्ट पर्पसफुली think rationally and deal effectively with the environment तो एटा बहुत कॉमन डेफिनेशन समस्त प्राय हमें समस्त जानि चंती तो नेक्स्ट को जिबा हमें नेक्स्ट रे कहला व्हिच मेथड डिड कॉलबर्ग प्राइमरीली यूज टू एक्सेस मोरल रीजनिंग को एक्सेस करिया पई को प्रकार जो कांसेप्ट को यूज करथिले कॉलबर्ग फर्स्ट इनिशियल स्टेज रे तो ऑप्शन सी होबो इंटरव्यू को ही से यूज करथिले कॉलबर्ग यूज मोरल डिलेमा इंटरव्यूज टू एक्सेस मोरल डिलेमा इंटरव्यूज करिकी से कोन करथिले ना मोरल रीजनिंग को जज करथिले सेति पई इंटरव्यू होबा हमर राइट आंसर ओके टिके पढि देथिले आराम से क्वेश्चन सब गुडा करी होबो बेसी कष्ट तो क्वेश्चन आसी नाही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टेज ऑफ मोरल डेवलपमेंट कोटा नुह कहूची नॉट ए स्टेज ऑफ मोरल डेवलपमेंट इन कॉलबर्ग्स थ्योरी नोट कोटा नुह
obedience and punishment orientation, good interpersonal relationship, self actualization, social contract orientation. कोउटा नुहे से पचारची जे कोउटा नुहे ना self actualization is not a stage of moral development. Self actualization is not a stage of moral development. Obedience punishment रहिबो, good interpersonal relationship अछि, social contract orientation अछि, but self actualization is this is concept of from Maslow theory रे आस्तिला. Self actualization is not a stage of Kohlberg's moral development theory. तो सेत पय हमर राइट आंसर हैला कोनटा ना सी. सी इज द राइट आंसर. तो मार्क निश्चित भाव में करूथबो कोठी को क्वेश्चन टी केमिति आसुची, कारण आगु को जस्ट एसएसबी टीजीटी बाहरिबार संभावना अछि. तेणु वर्तमान ठू टिके आउ टिके भलो प्रिपेयर करले आराम से तुम माने पेडागोजी क्वेश्चन हैंडल करि परिबो. नेक्स्ट क्वेश्चन आसला द स्मार्ट बोर्ड इज ए बेस्ट एग्जांपल ऑफ. स्मार्ट बोर्ड टा को प्रकार एग्जांपल से कहूची बेस्ट एग्जांपल. प्रोजेक्टेड टीएलएम, नॉन प्रोजेक्टेड, ऑडियो, इंटरैक्टिव डिजिटल टीएलएम. तो मोस्टली आमे जते बेले स्मार्ट बोर्ड कथा कहउछनी प्रोजेक्टेड और नॉन प्रोजेक्टेड कथा. प्रोजेक्टेड रे हुए कोन ना यूज ऑफ लेंस हैला कि एठी नॉन प्रोजेक्टेड रे लेंस को यूज करा जाए नाही. नॉट यूज ऑफ लेंस. लेंस को यूज करिकि जदि बहुत माने छोटो जिंसटा को बडो करिकि प्रेजेंट करा होस तो सेटा प्रोजेक्टेड. जोटी लेंस यूज हो नाही डायरेक्टली आमे ताको देखौछनी चार्ट मॉडल डायग्राम. दीज आर द नॉन प्रोजेक्टेड. आ ऑडियो टीएलएम तो नुहे स्मार्ट बोर्ड ता तो ऑडियो तो वीडियो सब आसीबो. तो दैट इज मोस्टली इंटरैक्टिव डिजिटल टीएलएम बोली कहउछंती. आमे सेठी लेखुछंती सब प्रकार काम करि परछंती, वीडियो देखि परछंती, ऑडियो सुनि परछंती. सो दैट इज एन इंटरैक्टिव पैनल बाय इंटरैक्टिव डिजिटल टीएलएम. तो राइट आंसर होबो हमर ऑप्शन डी. ओके, ए स्मार्ट बोर्ड अलाउ टच बेस्ड ओरिएंटेशन मेकिंग इट एन इंटरैक्टिव डिजिटल टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स. ओके, तो एटा को से इंटरैक्टिव डिजिटल टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स हिसाब रे कंसीडर करा होछि. द नेक्स्ट को जिबा. नेक्स्ट रे आसिला कोन ना व्हेन एडाप्टिंग करिकुलम फॉर डिस्कालकुलिया. ठीक अछि, आमे गुटे डिस्कालकुलिया पिलांक पई गुटे करिकुलम तयारी करबा. टीचर शुड कोन रखिबे ना गिव मोर कॉम्प्लेक्स न्यूमेरिकल प्रॉब्लम. मोर कॉम्प्लेक्स न्यूमेरिकल प्रॉब्लम तार तो कैलकुलिया, डिस्कालकुलिया माने तार तो कैलकुलेशन लो प्रॉब्लम अछि. तो एटा केबे रखि होबो नाही. यूज मैनिपुलेटिव लाइक ब्लॉक्स, काउंटर्स, अबाकस ए भलिया जिंस रखिबा. रिमूव मैथमेटिक्स कंप्लीटली तो रिमूव कर दबा. यूज ओनली टेक्स्ट बुक मेथड्स. केवल टेक्स्ट बुक रे जो मेथड देइस ताकू पढाबा. एटा भी होबनी, एटा भी होबनी. तो राइट आंसर होबो ऑप्शन बी. ताकू हमें ब्लॉक्स देन काउंटर्स, अबाकस ए सब जिंस देले निश्चित भाव में तांकर मैथमेटिक्स रे किछि डेवलपमेंट होबो. तो सही कथा से कहिछि कंक्रीट मटेरियल्स हेल्प्स लर्नर विथ डिस्कालकुलिया. जो माने जो ब्लॉक्स, काउंटर्स की अबाकस दीज आर द कंक्रीट मटेरियल्स. ठीक अछि, सेउडा सब हमर कोन कहि परिबा कंक्रीट मटेरियल्स. तो कंक्रीट मटेरियल्स डिस्कालकुलिया पिला को मैथमेटिक्स रो कांसेप्ट बुझिबारे हेल्प करिवो. सेट पई ऑप्शन बी को हमें राइट आंसर हिसाब रे नउचंती. ठीक अछि, देन हमें जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन को. व्हिच असेसमेंट टूल प्रोवाइड्स ए सिस्टमैटिक कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स वर्क ओवर टाइम. को प्रकार रो असेसमेंट टूल्स को हमें यूज करूचंती ओवर टाइम. गुडे ओवर टाइम पीरियड भितरे पिलांकर विभिन्न डाटा को कलेक्शन करिकि रखिबा पई. तो एठी रेटिंग स्केल आसिला, क्वेश्चनरीज आसिला, इंटरव्यू शेड्यूल आसिला, इतरे डाटा कलेक्शन हुए. बट से कुछ स्टूडेंट्स वर्क को रखिबा हमें को टूल अनुसार. एई टूल रो हमें डाटा कलेक्शन करिबा अबाउट स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस. बट इन पोर्टफोलियो वी कैन स्टोर दिस डाटा, दिस अचीवमेंट्स, प्रॉब्लम्स, इश्यूज पिला बाबद रे जहा जहा अछि ताकू हमें स्टोर करिकि रखिया पई पोर्टफोलियो को हमें यूज करंती. सेत में पोर्टफोलियो राइट आंसर. ए पोर्टफोलियो इज ए सिस्टमैटिक कलेक्शन फॉर स्टूडेंट्स वर्क ओवर टाइम. तो सेत में राइट आंसर हमर ऑप्शन सी. ठीक अछि, देन रुब्रिक्स टिपिकली कंसिस्ट ऑफ रुब्रिक्स रे कोन थाए ना न्यूमेरिकल मार्क्स थाए तांकर पिलांकर ना लेवल ऑफ परफॉर्मेंस विथ क्लियर डिस्क्रिप्शन किए को लेवल रे अछि आ ता बाबद रे माने परफॉर्मेंस रो किए को लेवल रे अछि आ से जो लेवल ले से अछि से लेवल क्लियर डिस्क्रिप्शन सह थिबो ना. एनेक्डोटल नोट्स ओनली केवल तार अचीवमेंट्स गुडा को रखा जाइथिबो और यस नो चेक बॉक्स थिबो. तो मोस्टली हमें रुब्रिक्स कथा कहिले लेवल ऑफ परफॉर्मेंस विथ क्लियर डिस्क्रिप्शन देकी करा जाय थाए रुब्रिक्स. सेत में ऑप्शन बी होबो हम पय राइट आंसर. ऑप्शन बी रुब्रिक्स डिस्क्राइब परफॉर्मेंस लेवल क्लियरली रेदर देन जस्ट गिविंग मार्क. केवल मार्क नुहे क्लियर डिस्क्रिप्शन को लेवल ले अछि आ से लेवल ले जने रहिले तार कोन कोन परफॉर्मेंस
हेची बोली से लेवल ले अछि क्लियरली डिस्क्राइब करा हेतिबो सिटी तो सेति पई सेटा को राइट आंसर हम नउचोती नेक्स्ट आसिला इन 5p इंस्ट्रक्शनल मॉडल एक्सप्लेन इंप्लाइज एक्सप्लेन करबा ठीक अछि 5p मॉडल लो जो एक्सप्लेन कथा हम कहउचंदी से एक्सप्लेन कोन कथाटा को डिस्कशन करे देखि दबा 5p मॉडल लो जो कहउची प्रथम आसिला एंगेज देन आसिला एक्सप्लेन सॉरी इवैल्यूएट सॉरी एलाबोरेट देन एक्सप्लेन तो से एक्सप्लेन स्टेज रे हमें कोन पिलांक पाखरे देखिबा प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी फॉर स्टूडेंट्स टू आर्टिकुलेट देयर अंडरस्टैंडिंग ठीक अछि स्टूडेंट को अपॉर्चुनिटी दबा तांकर अंडरस्टैंडिंग से माने आर्टिकुलेट करिवे एक्सटेंडिंग स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग थ्रू न्यू एक्सपीरियंसेस नुआ एक्सपीरियंसेस रे तांको हमें रखिबा एंगेज एक्सटेंडेड करेबा तांको अलाउइंग स्टूडेंट्स टू इन्वेस्टिगेट एंड बिल्ड देयर ओन अंडरस्टैंडिंग पिलां को हमें अलाउ करिबा निजे इन्वेस्टिगेट करिबा और निजर अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाइबे कैप्चरिंग स्टूडेंट्स इंटरेस्ट एंड क्यूरियोसिटी तो एक्सप्लेन पार्ट रे पिला जहा बुझिची ताकू से एलाबोरेट करिवो एक्सप्लेन करिवो दैट्स व्हाई ऑप्शन ए इज द राइट आंसर प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी टू स्टूडेंट्स टू आर्टिकुलेट देयर अंडरस्टैंडिंग ता अंडरस्टैंडिंग को आर्टिकुलेट करिया पई सेठी स्कोप दिया जाउची प्रोवाइडिंग इन द 5p मॉडल एक्सप्लेन allows learner to express concepts in their own words ठीक अछि इन देयर ओन वर्ड जेतबे एलाबोरेशन केस आसीबो एलाबोरेशन केस रे टीचर से कांसेप्ट को तांको जो एजुकेशनल टर्म रे ताकू माने जो एक्सप्लेन करिवे बट जेतबे एक्सप्लेन स्टेज रे पिलाटी जहा बुझिला एंगेज स्टेज रे जहा बुझुची ताकू से त निज भाषा रे प्रेजेंट करेबो ओ स्टेज रे एक्सप्लेन स्टेज रे आउ टीचर्स क्लैरिफाई द आइडिया जेतबे एक्सप्लेन करथुवे जदी किछि मिस्टेक रहिला एरर्स रहउची तो सेठी टीचर कोन करिवे ना से सब आइडिया को क्लैरिफिकेशन करिवे ठीक अछि तो सेति पय ऑप्शन ए होबा हम पय राइट आंसर ऑप्शन ए नेक्स्ट आसिला नेक्स्ट रहिला कोन द कोर कंपोनेंट्स ऑफ स्कूल बेस्ड मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स कोर कंपोनेंट कहारो ना स्कूल बेस्ड मैनेजमेंट रे कोर कंपोनेंट कोन कहउची ना ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्कूल बेस रे कोन रहइबो ना ऑटोक्रेटिक लीडरशिप रहइबो एम्पावरिंग इंटरनल स्टेक होल्डर्स हला जो माने इंटरनल स्टेक होल्डर्स छन तांको एम्पावरमेंट करबा स्ट्रिक्ट एडहेरेंस टू स्टेट मैंडेट्स जो स्टेट रे जो मैंडेट बा रूल रेगुलेशन गाइडलाइन अछि ताको हमें प्रॉपर्ली मेंटेन करबा देन एलिमिनेटिंग परफॉर्मेंस अकॉर्डिंगली जो मानकर सॉरी अकाउंटेबिलिटी एलिमिनेटिंग करबा जो मानकर माने परफॉर्मेंस बेस रे जो हमें अकाउंटेबल रहउचन जे टीचर पिलां पाठ न पढिले पिलांकर किछि सुविधा हला हमें जो अकाउंटेबल होउचन तारो ताकू रिड्यूस करबा तो मोस्टली जेतेबेले हमें कहउचंती जो हमर स्कूल बेस्ड मैनेजमेंट कथा सेतेबेले जो माने इंटरनल स्टेक होल्डर रहिले तांकू एम्पावर करिया दरकार से माने टीचर ही पारंती पेरेंट्स ही पारंती नॉन टीचिंग स्टाफ ही पारंती बा जो कम्युनिटी मेंबर ही पारंती एवरीवन दोज हु आर इन्वॉल्व इन एजुकेशनल स्ट्रक्चर इन मैनेजमेंट सिस्टम वी मोस्टली एम्पावर ऑल दिस पर्सन जो थी पई कि आज का डेट रे स्कूल लेवल रे जो 2 मास 3 मास को थरे जो पीटीए मीटिंग होची ता पई गवर्नमेंट मध्ये पैसा खर्च करची काहे कि ना एम्पावर करिया पई पिलांको विषय रे एजुकेशन स्ट्रक्चर प्रेजेंट एरा रे कोन अछि कोन चेंजेस आसीबो आगु ए सब बाबत रे एम्पावरमेंट पई आमे कोन करछु ना गवर्नमेंट खर्च करूची स्कूल लेवल रे विभिन्न मीटिंग करी काहे कि ना मैनेजमेंट सिस्टम को स्ट्रेंथन करिया पई सेति पई ऑप्शन बी होबो हम पई राइट आंसर इफेक्टिव स्कूल बोर्ड मैनेजमेंट फोकसेस ऑन पार्टिसिपेशन एंड एम्पावरमेंट ऑफ टीचर पेरेंट्स एंड स्टाफ जति कि स्टेक होल्डर रहिले समस्तंगर एम्पावरमेंट को नेसेसरी बा फुलफिल कले आमे कोन करि परिबा ना गुटे गुड एटमॉस्फियर बा मैनेजमेंट सिस्टम तयारी करि परिबा एजुकेशन रे कोऑपरेटिव प्ले कोन स्टेज रे टिपिकली सीन इन व्हिच स्टेज कोऑपरेटिव प्ले कोन स्टेज रे देखा जाय कोऑपरेटिव प्ले माने पिला माने कोऑपरेटिवली खेला बुला करंती तो मोस्टली दैट सेंस और दैट प्ले इज फाउंड एट द स्टेज ऑफ अर्ली चाइल्डहुड that is the right answer cooperative play that is playing together with shared goal typically emerge during the early childhood रे सेही कामटा स्टार्ट हेई थाए सेत पई बी होबा हम पई राइट आंसर नेक्स्ट which of the following steps should be taken by the teachers for behavioral changes of an adolescence को प्रकार स्टेप नेबे टीचर कोन पई ना behavioral changes adolescence मानकर करिवा पई punish the student पिला को punish दियाबो ना ignore the behavior ना communicate privately and empathetically हेई पारे एटा ठीक contact parents immediately without talking to the students ना प्रथम पिलांग सहित कथा बा जदी तार इशू सॉल्व न करि परछन देन वी कम्युनिकेट विथ द पेरेंट्स अदरवाइज सेठी सॉल्व करिया पई चेष्टा करिवा तो ऑब्वियसली ऑप्शन सी बिकॉज़ दे आर वेरी सेंसिटिव इन नेचर
That's why as a teacher your responsibility is to talk with them privately and empathetically. semane bi jemiti feel karibe je teacher seems to be their friends, then they can open themselves in front of the teacher. That's why option C is the right answer. So adolescents respond better to respectful empathetic communication rather than punishment or neglect. तो सेत पई ऑप्शन सी हला हम पई राइट आंसर. ओके नेक्स्ट आसिला कोन क्रिटिकल पेडागोजी के देथिले. क्रिटिकल पेडागोजी जस्ट मोर क्लास टे क्रिटिकल पेडागोजी रो थिला. आमे बेसी ता बाबत डिस्कशन करी कि पाउल फ्रेरी कथा कहिथिले आमे मने पकाउ समस्ते. क्रिटिकल पेडागोजी वाज प्रोफाउंडेड बाय पाउल फ्रेरी emphasizing dialogue empowerment and social justice. जो डिस्कशन मेथड रे पाठ पढेबा डायलॉग प्रोसेस रे पढेबा ई सब कथा हमें क्रिटिकल पेडागोजी रे डिस्कशन करथिले सोसाइटी को केमिति स्ट्रेंथन करेबा. नेक्स्ट आसिला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द टीएलएम्स. टीएलएम बाबद रे कोनटा ट्रू. दे शुड बी एक्सपेंसिव होबा दरकार ना. दे शुड बी लार्ज एंड कलरफुल होबा दरकार हेई पारे एटा ठीक किछि मात्रा रे. They should be age appropriate and contextual. Age appropriate और context based हितिबा दरकार जहाँ अछि आम करिकुलम रे आम सिस्टम रे सेही बेस रे होबा दरकार बोली से कहूची. ओके ठीक हेली हां सेटा हेई पारे बा दे मस्ट बी डिजिटल हेतिबो खाली डिजिटल होबो. तो टीएलएम डिजिटल हेई पारे मानुअल हेई पारे विभिन्न प्रकार रो आम टीएलएम नै परिबा. बट दैट मस्ट बी एज एप्रोप्रिएट. को क्लास पई को एज पई आम यूज करचोंदी आउ आसला कॉन्टेक्स्ट को कॉन्टेक्स्ट रे आमे ताकू यूज करचोंदी को सब्जेक्ट रे को टॉपिक रे ई सब रे यूज करचोंदी ताकू देखि कि आमे टीएलएम तयारी करबा. दैट्स व्हाई ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. ऑप्शन सी होबा हम पई राइट आंसर. ओ सॉरी गुड टीएलएम मस्ट बी सूट लर्नर्स एज लेवल एंड लर्निंग कॉन्टेक्स्ट नॉट नेसेसरीली बी एक्सपेंसिव और डिजिटल. तो ऑप्शन सी होबा हम पई राइट आंसर. नेक्स्ट को जिबा. Students are asked to set goals, track progress and evaluate their strategy. निजर निज गोल को सेट करिवे निजे ताकर प्रोग्रेस को निजे से माने जो ट्रैक करिवे इवैल्यूएट निज को निजे इवैल्यूएट करिवे आ को प्रकार स्ट्रेटजी को फॉलो अप करिवे इवैल्यूएशन रे आ ताकर निजर डेवलपमेंट रे से निजे डिसाइड करिवे. दैट इज केस ऑफ असेसमेंट एज लर्निंग. दैट इज ए केस ऑफ असेसमेंट एज लर्निंग. फॉर रे तमर जो फॉर्मेटिव होची ऑफ रे हमर समेटिव होची समेटिव असेसमेंट तो होबनी. तो एटा जो जते बेले सेल्फ असेसमेंट कथा आसीबो माने हमें जो मेटाकॉग्निशन लेवल असेसमेंट कथा कहउचंती तो सेठी हमर ऑप्शन बी होबो राइट आंसर. ऑप्शन जो असेसमेंट एज. ओके तो व्हेन स्टूडेंट्स सेट गोल्स मॉनिटर प्रोग्रेस एंड सेल्फ इवैल्यूएट असेसमेंट बिकम पार्ट ऑफ द लर्निंग प्रोसेस इटसेल्फ. दैट्स व्हाई इट इज कंसीडर्ड एज असेसमेंट एज लर्निंग. ओके देन नेक्स्ट रे देखिबा कोन टीचर मेड टेस्ट आर जनरली कैरेक्टराइज्ड बाय. टीचर मेड टेस्ट टीचर जो टेस्ट करती तार बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स कौन थाए. मोस्टली टीचर मेड टेस्ट आर प्रिपेयर्ड फॉर द टीचर टू यूटिलाइज और इवैल्यूएट देयर स्टूडेंट एट द क्लासरूम लेवल आउ सेटा रिलेटेड टू देयर एकेडमिक प्रोग्रेस. से जिनस को देखिबा पई टीचर मेड टेस्ट करा हुए. सो हाईली रिलेटेबल रिलायबिलिटी एंड स्टैंडर्ड स्कोरिंग प्रोसीड्यूर हितिबो तार. यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेशन एंड स्टैंडर्ड नॉर्म थिबो. फ्लेक्सिबिलिटी एंड अलाइनमेंट विथ द क्लासरूम ऑब्जेक्टिव जो हमरो बेसिक क्लासरूम ऑब्जेक्टिव अछि ताहारी बेस रे हितिबो ना. बीइंग नेशनल नॉर्म रेफरेंस सो नेशनली नॉर्म रेफरेंस को करथिबो. तो जतरा टीचर मेड टेस्ट करूची टीचर मेड टेस्ट रे फ्लेक्सिबिलिटी रहइबो काहे ना टीचर सब पिलांग पई करथिबो. किए डिसेबिलिटी थाई पारे किए तार जो हमरो स्लो लर्नर थाई पारंती काहर लर्निंग डिसेबिलिटी भी थाई पारे फिजिकल डिसेबिलिटी थाई पारे गिफ्टेड पिला थाई पारे. तो दे आर वेरियस टाइप ऑफ स्टूडेंट्स आर देयर. आ टीचर मेड टेस्ट रे टीचर सब पिलांग पई बा समस्त को सुइटेबल होतबा बलिया क्वेश्चन तयारी करती जो थरे की फ्लेक्सिबिलिटी रहइबो आ अलाइनमेंट विथ द क्लासरूम ऑब्जेक्टिव. जो क्लासरूम रे जो ऑब्जेक्टिव्स को टीचर कैरिड आउट करथिले से ऑब्जेक्टिव फुलफिल हैला कि नहीं ताको देखिया पई. सो टीचर मेड टेस्ट आर फ्लेक्सिबल एंड क्लोजली लिंक्ड विथ द क्लासरूम टीचिंग गोल्स अनलाइक स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट. एटा स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट नुई. टीचर मेड टेस्ट नॉल तो तापर स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म ऑफ टेस्ट आस्तांदा से तो अलग था. नेक्स्ट आसिला बाय यूजिंग vocabularies and concept given by the teacher a students write a poem on his or her own. ठीक अछि. by using vocabularies आउ concepts जोटा टीचर देइथिले गोटे स्टूडेंट कोन कला गोटे पोएम लिखि देला ता हिसाब रे which of the following cognitive area is achieved as per of the Bloom's revised taxonomy. Bloom's revised taxonomy अनुसार को ऑब्जेक्टिव को से पहुंचला. तो को ऑब्जेक्टिव पहुंचला ना क्रिएटिंग
जोटा को नुआ ब्लूम्स टेक्सोनोमी रे जो कथाटा कुहाई क्रिएटिंग दैट इज द लास्ट एंड द मोस्ट कॉम्प्लेक्स जो कॉग्निटिव लेवल बा कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव आज का डेट रे जोटा को हम क्रिएटिव बोली कहउचंती आगुरु ताको सिंथेसिस बोली कुहा होतला वर्तमान ना ताको चेंज करिकि बा ताको मॉडिफिकेशन करिकि ताको क्रिएट बोली कहउचंती तो क्रिएटिंग हबो हमर राइट आंसर जते बेले से नुआ करी गुडी जिंस तयारी करछि राइटिंग अ पोएम इंडिपेंडेंटली यूजिंग गिवन vocabulary and concepts involving creating the highest level in Bloom's revised taxonomy आ एटा हला मोर कॉम्प्लेक्स एंड हाईएस्ट लेवल हला कि न्यू बा रिवाइज्ड ब्लूम्स टैक्सोनॉमी रो तो सेत पय राइट आंसर होबो ऑप्शन सी देन हमें जिबा कोठी ना हु बिलीव दैट एक्शंस एंड इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशंस वर द बेस्ट वे टू एजुकेट चिल्ड्रन एक्शन एंड डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन एक्शन आउ डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन टा बेस्ट वे कौन पाई ना इवैल्यूएट करिया पय पिला मानकू तो ऑप्शन हाँ तो यही कथाटा किए बिलीव करथिले फ्रॉबेल ना जॉन ड्यूई ना मारिए मॉन्टेसरी ना लेव हाइगस्की तो मोस्टली जेतेबेले से कहउछथि एक्शन आउ डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन कथा को आउची लर्निंग बाय डूइंग कथा को आउची डायरेक्ट एक्सपीरियंस कथा को आउची तो ए कांसेप्ट रे जॉन ड्यूई ही बेसी कथा कहिथिले कारण से प्रैग्मेटिस्ट अप्रोच रे कथाटा को एटी डिफाइन कराइची एक्शन बेस्ड लर्निंग प्रैग्मेटिज्म रो एक्सपोनेंट्स हमें मने पकवा फिलोसफी रे जॉन ड्यूई कथा पढिथिले तो जॉन ड्यूई सेही प्रैग्मेटिज्म रु प्राग्मा रु आछि तो प्राग्मा मींस एक्शन तो एठी से एक्शन बेस्ड कथा को आउची तेनु हम रिलेट करिकि जॉन ड्यूईटा ही राइट आंसर मारिबा ओके लर्निंग ड्यूई एम्फसाइजेस लर्निंग बाय डूइंग वेयर एक्शन एंड डायरेक्ट एक्सपीरियंसेस आर द सेंट्रल टू एजुकेशन एटा जॉन ड्यूई कहिसंती ओके नेक्स्ट को जिबा हमें नेक्स्ट रे कहिला which is the highest form of internal stakeholders participation in school based management जो स्कूल बेस्ड मैनेजमेंट एसबीएम रे से कुछ हाईएस्ट फॉर्म ऑफ इंटरनल स्टेक होल्डर पार्टिसिपेशन कहार थाए स्टूडेंट्स आर द अकाउंटेबल फॉर देयर परफॉर्मेंस स्टूडेंट माने अकाउंटेबल होबो स्टूडेंट टीचर एंड पेरेंट्स अंडरस्टैंड देयर रेस्पेक्टिव रोल्स इन द स्कूल बेस्ड मैनेजमेंट समस्त निज निज रोल को एनालिसिस करिवे फाइंड आउट करिवे ना स्टूडेंट एक्सरसाइज देयर राइट्स एंड फुलफिल देयर रेस्पॉन्सिबिलिटी ठीक अछि ना स्टूडेंट्स आर मेड अवेयर ऑफ देयर रेस्पॉन्सिबिलिटीज एंड राइट्स से माने मेड अवेयर ऑफ देयर रेस्पॉन्सिबिलिटीज एंड राइट्स ताकू देखिबे से माने तो कथा हला एठी कोन क्वेश्चन सी कहूची which is the highest form of internal stakeholder participation in school based internal stakeholder participation the most important stakeholder internal stakeholder किए ना स्टूडेंट्स तो स्टूडेंट्स कौन करिवे ना तांको राइट्स आउ एंड फुलफिल देयर रेस्पॉन्सिबिलिटी तांको राइट्स आउ तांको रेस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करिवे तांको स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम रे तो सेहि पय ऑप्शन सी को हमें राइट आंसर बोली कंसीडर करिवा दिस रिफ्लेक्ट द हाईएस्ट लेवल ऑफ पार्टिसिपेशन इन स्कूल बेस्ड मैनेजमेंट मूविंग बियॉन्ड अवेयरनेस टू एक्टिव इन्वॉल्वमेंट सेहि पय राइट हो ऑप्शन कोटा हम पय ना सी नेक्स्ट को जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन ले कोन कहिला से What is the prime objective of school development plan जोटा एसडीपी होउची वर्षिकिया करा होउची 5 वर्षिया करा होउची तो विभिन्न स्टेज रे हम स्कूल ले आज का डेट रे एसडीपी तयारी करा होउची स्कूल मैनेज डेवलपमेंट प्लान तो से स्कूल डेवलपमेंट प्लान रे से कोन कहउची द प्राइम ऑब्जेक्टिव कोन प्रथम आसला टू क्रिएट ए हेल्दी ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट इन स्कूल ना टू कैटर द नीड्स ऑफ द एडवांटेजेस ग्रुप स्टूडेंट जो माने एडवांटेजेस ग्रुप रहिले नुहे नॉर्मल स्टूडेंट मान कथा कहउची to make provision for adequate financial resources na to make community accountable for the school development केवल community को accountability को ensure करिवा school development plan ले ना तो सेहि पे ऑप्शन होबो कोन ना ଗୋଟେ healthy organizational climate हम स्कूल ले तयारी करिवा that is the most important part of school development plan that's why option होबो हमर option A right answer the primary objective of the school development plan is overall school improvement through a positive and collective collaborative climate ठीक अछि तो सेहि पे ऑप्शन ए इज द राइट आंसर देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन को गले हेरिडिटी इन्फ्लुएंस डेवलपमेंट बिकॉज इट हेरिडिटी टा डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करे काहे की करे ना द इट इज द सोल डिटरमाइनिंग ह्यूमन डेवलपमेंट ना हेरिडिटी टा केवल सोल माने एकुटिया नुहे ना ता संगे एनवायरनमेंट भी अछि प्रोवाइड ए बायोलॉजिकल ब्लूप्रिंट आमको गोटे पिला मान गोटे बायोलॉजिकल ब्लूप्रिंट दिए फ्यूचर रे पिलांकर बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर डेवलपमेंट केमिति होबो
ता बाबद रे हमर हेरिडिटी गुटे ब्लूप्रिंट प्रोवाइड करे ना कैन नॉट बी चेंज्ड बाय द एक्सटर्नल फैक्टर सेमिति हुए नाही चेंज हुए ठीक अछि ना चेंज हुए हमर हेरिडिटरी फैक्टर जहा आस्तिबो जदि हम एप्रोप्रिएट एनवायरनमेंट आउट प्रकार एनवायरनमेंट पाइले तो चेंजेस होबार पॉसिबिलिटी थाए इट इज ऑलवेज मोर इंपोर्टेंट देन एनवायरनमेंट ना बोथ आर इक्वली इंपोर्टेंट तो सेइत में राइट आंसर होबो कोटा बी आंसर ऑफ राइट आंसर heredity supplies the genetic framework on which development takes place environment then shape it further तापर लेटर पीरियड रे एनवायरनमेंट रो काम आसीबो एनवायरनमेंट को शेपिंग ता गोटे प्रॉपर शेप प्रोवाइड करिवो तो ऑप्शन बी होबो हम पाई राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन को जाओ द चाइल्ड फर्स्ट लर्न्स टू कंट्रोल द हेड एंड बिफोर द लेग्स आगे गो माने जो मुंडो को आगे से कंट्रोल करे तापर लेग को कंट्रोल करे सेंट्रल टू पेरिफेरी बा सॉरी टॉप टू बॉटम सॉरी सेंट्रल पेरिफेरी टॉप टू बॉटम तो एई जो डेवलपमेंट को प्रकार डेवलपमेंट भीतर जाउची ना हमें आउ बेसी चिंता न करी सेफालोकाउडल कथा मारिबा राइट आंसर हमर सेफालोकाउडल हो एठी देखो डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम हेड टू टो सो कंट्रोल फ्रॉम द हेड डेवलप्स बिफोर कंट्रोल ऑफ द लेग्स जोटा कि सेफालोकाउडल प्रिंसिपल अंडर रे आसुची ओके देन आसिला कोन द इनर्ट लैंग्वेज थ्योरी by Noam Chomsky was described devised on Chomsky कर जो इनर्ट लैंग्वेज कांसेप्ट थिला सेटा को प्रकार कथा को आउची इनर्ट लैंग्वेज ता आसे लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस लैड एंड यूनिवर्सल ग्रामर रु आसे ना लैड एंड बिहेवियरल एनफोर्समेंट रु आसे ना लैड एंड पेरेंटल लैंग्वेज इनपुट रु आसे ना लैड एंड कॉग्निशन रु आसे कॉग्निशन कथा चम्स्की किछि कहि नांती लैंग्वेज इनपुट पेरेंटल कथा किछि कहि नांती इन्फॉर्मेशन रेनफोर्समेंट कथा भी सीसीटी पूरा डिनाई करछंती तो ऑप्शन हबो लैड आ यूनिवर्सल ग्रामर रो कथा हमें जते बेले क्लास करथुलु सेठी डिस्कशन करिसंती मने पकाउ टिके तो राइट आंसर हबो कोटा ना ऑप्शन ए चम्स्की प्रपोज दैट चिल्ड्रन आर बोर्न विथ ए इनर्ट लैड लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस एंड यूनिवर्सल ग्रामर एनाबलिंग लैंग्वेज लर्निंग तो लैंग्वेज को सिखिबा पई एटा इनर्ट भितरे माने पिला माने जन्मरु तांका पाखरे नै के आस्थांती तो सेइत में ऑप्शन ए हबो हम पई राइट आंसर देन हमें गले नेक्स्ट क्वेश्चन को इन एरिक्सन स्टेज ऑफ साइकोसोशियल डेवलपमेंट व्हाट इज द प्राइमरी साइकोसोशियल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन एडोलेसेंस मान को पाखरे प्राइमरीली को प्रकार कॉन्फ्लिक्ट देखा जाए तो एडोलेसेंस टाइम भितरे मोस्ट इंपोर्टेंट जो कांसेप्ट बा जहा देखा जाए कोन ना आइडेंटिटी और रोल कंफ्यूजन देखा जाए तांको पाखरे नुय की पिला माने सेते बेले रियलाइज माने जो प्रॉपर्ली निजु को आइडेंटिफाई करबा को प्रकार रोल से माने फ्यूचर रे कैरिड आउट करिवे से जिंस को बुझिबाटा टिके पई कंफ्यूजन थाए तो सेहि पे ऑप्शन सी होबो हम पई राइट आंसर आइडेंटिटी एंड रोल कंफ्यूजन ड्यूरिंग एडोलेसेंस इंडिविजुअल स्ट्रगल टू फॉर्म ए स्टेबल आइडेंटिटी अकॉर्डिंग टू एरिक्सन ओके तो से माने खोजंती गुटे स्टेबल आइडेंटिटी सेहि पे ऑप्शन सी होबो हम पई राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखो नेक्स्ट असला स्कैफोल्डिंग इन लर्निंग रेफर्स टू कौन से कहूची ना allowing students to learn independently without support of teacher ना scaffolding रे support दरकार allowing student to discover everything by their own giving student ultimate help throughout learning पूरा ultimate help sorry unlimited help जत्ते दरकार सेते help दबा ना एटा भी नुह providing temporary support that gradually withdrawn धीरे धीरे देई तो काढी आनिबा सेल्फ लर्निंग रे समाने इन्वॉल्व करेबा पर्यंत ताको हमें अल्प सपोर्ट देकी धीरे धीरे हमें विथड्रॉ होबा तो दैट इज द राइट आंसर ऑप्शन डी इज द राइट आंसर स्कैफोल्डिंग मींस गिविंग सपोर्ट इनिशियली एंड स्लोली रिमूविंग इट एज लर्नर बिकम इंडिपेंडेंट दैट्स व्हाई ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ओके नेक्स्ट जिबाने नेक्स्ट कहला से प्राइवेट स्पीच इन वाइगोस्की थ्योरी रेफर्स टू प्राइवेट स्पीच तो सेटा इनर प्राइवेट स्पीच माने इनर स्पीच आसीबो तो ए स्पीच यूज्ड ओनली इन ए प्राइवेट स्पेसेस प्राइवेट एरिया बा प्राइवेट स्पेस रे जो स्पीच दिया होची सेटा ना टॉकिंग वन सेल्फ टू गाइड थिंकिंग एंड बिहेवियर निजर थिंकिंग और बिहेवियर को गाइड करिया पई जो स्पीच को हमें यूज करते सेटा ना स्पीच डायरेक्टेड टुवर्ड्स पीयर सांगवाड को सेटा कि कन्वर्सेशन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट एटा नुहे एटा भी होबो नाही तो ऑप्शन बी होबो निजो को गाइड बा निजर बिहेवियर बा गाइड करिया पई हम गुटे इंटरनल स्पीच हम भितर आसे जोटा को हम प्राइवेट स्पीच बोली कहंती ऑलरेडी हम एटा हम क्लास रे डिस्कशन करिसंती तो इन वाइगोस्की's थ्योरी प्राइवेट स्पीच हेल्प्स लर्नर बा चिल्ड्रन रेगुलेट देयर थिंकिंग एंड एक्शन सेहि पई ऑप्शन बी होबो हम पई राइट आंसर ओके आई होप
all you can understand the concepts or the questions. तापर next question को हमें जिबा arranging items from easy to difficult is done to follow the principle. हमें जो arrange करिबा easy to difficult रे जो को प्रकार आमे जो कोन प्रिंसिपल को फॉलो अप करंती फेयरनेस ना ऑब्जेक्टिविटी ना बैलेंस ना प्रॉपर सीक्वेंसिंग तो एठी आमे जति गुटे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू जस्ट लास्ट क्लास रे आमे तर क्वेश्चन कथा डिस्कशन करतले सेठी मु कहितली जस्ट जो आमे गुटे क्वेश्चन जतले स्ट्रक्चर करूचंती सेते बेले इजी टू डिफिकल्ट एई फॉर्मेट रे जो नउचंती गुटे प्रॉपर सीक्वेंस टू एंगेज ऑल द स्टूडेंट इन योर क्लासरूम फॉर योर एग्जामिनेशन जो एग्जाम टा करूचो जो टेस्ट करूचो ता पई समस्त को इन्वॉल्व करिया पई हेले तमे इजी टू डिफिकल्ट मैनर रे क्वेश्चन को अरेंज करिया दरकार दैट इज कॉल्ड प्रॉपर सीक्वेंसिंग तो राइट आंसर ऑप्शन डी अरेंजिंग आइटम्स फ्रॉम इजी टू डिफिकल्ट फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ प्रॉपर सीक्वेंसिंग नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन से कहला कोन ना व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रिकॉग्निशन टाइप टेस्ट कोनटा नुहे रिकॉग्निशन टाइप टेस्ट जस्ट रिकॉग्नाइज करके आंसर दबा मल्टीपल ट्रू एंड फॉल्स रिकॉग्नाइज करके दबा मैचिंग टेस्ट भी रिकॉग्नाइज करके दबा तापर आसला मल्टीपल चॉइस भी चारटा ऑप्शन थिबो रिकॉग्नाइज करबा बट डी सेंटेंस कंप्लीशन रे आमे लेखिबा किछि जिंस को कंप्लीट करबा पई आमे किछि स्टेटमेंट लेखिबा खाता रे सेंटेंस टा कंप्लीट होबा पई तो ऑप्शन डी होबो हम पई राइट आंसर सेंटेंस कंप्लीशन इज नॉट ए रिकॉल टाइप टेस्ट नॉट ए रिकॉग्निशन टाइप टेस्ट तो ऑप्शन हमरो डी होबो राइट आंसर ए क्वेश्चन में नेक्स्ट क्वेश्चन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन से कौन कहला ए स्कूल दैट अलाउज टीचर्स टू फॉर्म कमिटीज टू मैनेज एक्स्ट्रा करिकुलर प्रोग्राम्स व्हाइल द प्रिंसिपल फोकस ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी डेमोन्स्ट्रेट बुझिले कि नहीं से कहूची कोन ना टीचर्स मानु को अदर एक्टिविटीज करिकुलर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज रे इन्वॉल्व हेबे टीचर कौन करिवे प्रिंसिपल कौन करिवे सॉरी हां प्रिंसिपल कौन करिवे ना एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी रे निजु को इन्वॉल्व करिवे तो एई जो प्रकार रो जो कांसेप्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को कौन कहबा ना ऑटोक्रेटिक मैनेजमेंट जो तो टीचर जो हमरो सब काम रे प्रिंसिपल ही निजु को माने हेड हिसाब रे कंसीडर करिवे सेठी जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी आउ काहा को दबा निजे गुटे काम को नबा ए सब जिंस जो डिस्ट्रीब्यूशन करबाटा ऑटोक्रेटिक रे हुए नै सेंट्रलाइज मैनेजमेंट ठीक अछि सेंट्रलाइज मैनेजमेंट करिया सेंट्रलाइज मैनेजमेंट सेंटर पोजीशन ले गोटे लोक रहिबो से ही मैनेज करिवो दैट इज द जो हमरो जो प्रिंसिपल और हेडमास्टर इन ए क्लास इन ए स्कूल तो ताकू ही सही प्रकार जदी एडमिनिस्ट्रेशन होतु ताकू हम सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन बा मैनेजमेंट कोंती डिसेंट्रलाइज मैनेजमेंट रे हम देखंती कोन ना हमें काम को डिवाइड कर दियंती अकॉर्डिंग टू देयर कैपेबिलिटीज ऑफ डिफरेंट पर्सन्स हु आर इन्वॉल्व इन स्कूल पेरेंट्स ही पारंती टीचर ही पारंती जे जहार कैपेबिलिटी को हमें काम को डिस्ट्रीब्यूट करके समस्त को नहीं काम करबा तो सही कथा से कहूची जे टीचर माने एक्स्ट्रा करिकुलर काम रे रहिबे प्रिंसिपल तांकर एडमिनिस्ट्रेटिव काम करिवे जे जहा काम को डिवाइड करा हबो से माने सही अनुसार नेबे तो डिसेंट्रलाइज हेई पारे ठीक लेजी फ्रेरी मैनेजमेंट होबो नाही तो ऑप्शन सी होबो हम पई राइट आंसर ओके डेलीगेटिंग रिस्पांसिबिलिटीज टू टीचर व्हाइल द प्रिंसिपल फोकस ऑन एडमिनिस्ट्रेशन रिफ्लेक्ट डिसेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट दैट्स व्हाई ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ठीक अछि नेक्स्ट जिबा हमें नेक्स्ट क्वेश्चन ले से कोन कहला द एससीईआरटी इज प्राइमरीली रिस्पांसिबल फॉर एससीईआरटी रो मोस्ट इंपोर्टेंट रिस्पांसिबिलिटी कोन ना सेकेंडरी बोर्ड एग्जामिनेशन करिबा ना टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम आ करिकुलम डेवलपमेंट करिबा स्टेट लेवल ले ना टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो टीईटी होउची ओटीईटी सीटीईटी ओएसएसटीटी ताकू करिबा ना एलोकेटिंग फंड्स फॉर स्कूल को फंड दबा ता पई तो जो हमर ओसेपा अछि एटा नुहे टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट तमर तो मोस्टली बीएससी ओडिसा ही करूची तो एटा भी नुहे कंडक्ट बोर्ड एग्जामिनेशन बीएससी ओडिसा करे सेटा भी नुहे तो ऑप्शन बी होबो राइट आंसर टीचर ट्रेनिंग करिबा करिकुलम डेवलपमेंट करिबा ई सब काम एससीईआरटी इज रिस्पांसिबल फॉर करिकुलम डेवलपमेंट टीचर प्रोफेशनल ट्रेनिंग एट स्टेट लेवल नॉट एग्जाम और फंडिंग ए काम से करे नाही तो ऑप्शन बी हम पई राइट आंसर हैला नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो नेक्स्ट क्वेश्चन से कहले अकॉर्डिंग टू कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ जीन पियाजे एट व्हिच स्टेज ए चाइल्ड डेवलप्स लॉजिकल थिंकिंग इन टैंजिबल ऑब्जेक्ट लॉजिकल थिंकिंग डेवलप हुए टैंजिबल ऑब्जेक्ट ये रे सेंसरी मोटर स्टेज रे ना प्री ऑपरेशनल ले ना कंक्रीट ऑपरेशनल ना फॉर्मल ऑपरेशनल से कहूची कोन मोस्टली लॉजिकल थिंकिंग डेवलपमेंट होबो टैंजिबल ऑब्जेक्ट कंक्रीट ऑब्जेक्ट टैंजिबल इन द सेंस कंक्रीट ऑब्जेक्ट द थिंग्स व्हिच आर माने प्रैक्टिकली बा फिजिकली विजुअलाइज एंड एनालाइज
दीज आर कंक्रीट ऑब्जेक्ट्स तो से गुडा को टैंजिबल ऑब्जेक्ट भी कहा जाए से ऑप्शन सी रे तांकर से जो रीजनिंग पावर डेवलपमेंट हो जाय थाए तो ऑप्शन सी हम हम पे राइट आंसर in this stage concrete operational stage children develop logical thinking about concrete or tangible objects ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो नेक्स्ट रे आसिला द बुक साइनेंटिक स्ट्रक्चर पब्लिश इन 1957 ऑथर्ड बाय मोटा ऑलरेडी मो क्लास रे डिस्कशन करिछि साइनेंटिक स्ट्रक्चर रो बहिटा किए लिखछथि ना नोआम चॉम्स्की लिखछथि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर साइनेंटिक स्ट्रक्चर है कि 1957 वाज ऑथर्ड बाय चॉम्स्की एंड लेड द फाउंडेशन ऑफ द मॉडर्न लिंग्विस्टिक नुआ लैंग्वेज रो कांसेप्ट को से प्रेजेंट करथिले मॉडर्न लिंग्विस्टिक कांसेप्ट को तो ऑप्शन ए होबो राइट आंसर हम पई नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा नेक्स्ट रे कहला व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ परख परख पी ए आर ए के एच है कि आउ बेसी ताको लिंक एटा को न भाबी कि कर दबा डी होबो तो राइट आंसर परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट परख जोड़ा को एनईपी 2020 रे फोकस करा होची कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट टेक्निक एंड होलिस्टिक डेवलपमेंट परख ता बाबद विभिन्न कथा नुआ नुआ कथा आगु भी आसुची तुम माने टीचर हला पर से सब जिंस को स्कूल लेवल ले तमे निजे देखिबो तो परखर फुल फॉर्म टा परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑप्शन डी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन से कहला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो नोन एज करिकुलर वैलिडिटी कोटा को हमें करिकुलर वैलिडिटी बोली कहू कंटेंट को ना प्रेडिक्ट को ना कंस्ट्रक्ट को ना कनकरेंट को वैलिडिटी को हमें करिकुलर वैलिडिटी बोली कहू करिकुलर वैलिडिटी माने करिकुलम रे जहा जेटा ठीक दैट इज वैलिड फॉर द स्टूडेंट तो एई कथाटा को हमें कोन कहू ना कंटेंट वैलिडिटी बोली कहू ठीक अछि याको हमें कंटेंट करिकुलम रे कोन थाय कंटेंट थाय तो कंटेंट टा वैलिड और नॉट सेटा करिकुलम वैलिडिटी को नहीं परिबा हमें कांसेप्ट को तो रिलेट करी कि हमर ऑप्शन होई परिबो कोनटा ना कंटेंट वैलिडिटी तो बुझो कथाटा को कोन लिखा हिची ना करिकुलर वैलिडिटी रेफर्स टू हाउ वेल ए टेस्ट रिप्रेजेंट्स द करिकुलम कंटेंट दैट इज कंटेंट वैलिडिटी ठीक अछि करिकुलम कंटेंट रे जोउडा अछि सेटा ठीक ना भूल ताको हमें वैलिडिटी को देखिया पई हमें कोन करंती ना करिकुलम वैलिडिटी करंती तो ऑप्शन ए होबो हम पई राइट आंसर देन जिबा हमें नेक्स्ट क्वेश्चन को ए ब्लूप्रिंट डेवलप इन ऑर्डर टू ब्लूप्रिंट काहे कि हमें डेवलप करंती कोन पई कोन जिंस पई हैला कि ब्लूप्रिंट इज डेवलप्ड इन ऑर्डर टू ensure content validity of the test na determining scoring procedures na decide the time limits na provide distraction for MCQ distraction pai na kon pai diyoti to option hobo a hobo am right answer ensure content validity and the test content validity out test ei jinsa ta ku nei ki ame ठीक आंसर मारिबा option a hobo am right answer ensure content validity of the test blueprint ensure balanced coverage of syllabus and objectives supporting content validity सेटा हम माई राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन से कोन कहला द प्रिंसिपल ऑफ वैलिडिटी इन टेस्ट कंस्ट्रक्शन एंश्योर दैट को प्रकार प्रिंसिपल को हमें यूज करंती कंस्ट्रक्ट टेस्ट कंस्ट्रक्शन रे वैलिडिटी को मेंटेन करिया पई से कहला गिव्स कंसिस्टेंट रिजल्ट्स ऑन रिपीटेड यूज बारंबार यूज कले कंसिस्टेंट रिजल्ट आसतो तो रिलायबिलिटी हो मेजर व्हाट इज इंटेंडेड टू मेजर कोटा जहां मेजर करिया पय चाहू सेटा जदी प्रॉपर्ली मेजर होतो ताले एटा ठीक इज इजी फॉर द मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट ना इट इजी फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ना तो ऑप्शन बी होबा हम पाए राइट आंसर ऑप्शन बी दैट इज द राइट आंसर वैलिडिटी मींस द टेस्ट एक्यूरेटली मेजर द इंटेंडेड लर्निंग आउटकम्स जोटा दरकार सेटा ही मेजर करथबो जे ताको हम वैलिड क्वेश्चन बोली कहउछन तो नेक्स्ट जीवा हमें नेक्स्ट क्वेश्चन से कौन कहूँ देखो अकॉर्डिंग टू एरिक्सन द बेसिक स्ट्रेंथ्स डेवलप ड्यूरिंग द स्टेज ऑफ इंडस्ट्री एंड इंडस्ट्री और इन्फरिटी बुझी ना नहीं एरिक्सन जो कहते बेसिस अकॉर्डिंग टू एरिक्सन द बेसिक स्ट्रेंथ्स डेवलप ड्यूरिंग द स्टेज ऑफ इंडस्ट्री और इन्फरिटी एटार कौ जिनसटा डेवलपमेंट हुए पिलांक भितरे ना कॉम्पिटेंस डेवलपमेंट हुए मन रख कॉम्पिटेंस डेवलपमेंट हुए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर In Erickson's industry versus inferiority stage, children develop a sense of competency through successful learning and work. तो सही D टा हबो तमरो राइट आंसर ओके then now आसिला which of the following is best represent stage 6
रीजनिंग फॉर लोएंस कॉलबर्ग्स मोरल डेवलपमेंट कोटा स्टेज 6 रे अछि बोली से कहूची ओके तो स्टेज 6 रे कोटा अछि ना ऑप्शन सी रे जोटा अछि सेटा ही अछि आई एक्ट अकॉर्डिंग टू माय इंटरनल जस्टिस प्रिंसिपल यूनिवर्सल जस्टिस कथरा जो कहा जाय माने पकाउ टिके यूनिवर्सल जस्टिस यूनिवर्सल प्रिंसिपल सेही बाबद रे कथा कुआ आइछि सो ऑप्शन 6 रे लास्ट कथा यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल इज गाइडेड बाय इंटरनल मोरल प्रिंसिपल बियॉन्ड लॉ एंड रिवार्ड्स सेही में ऑप्शन सी होबा हम पई राइट आंसर देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा on what approach in critical pedagogy based on को प्रकार approach base रे critical pedagogy अछि ना problem solving approach teacher centric pedagogy approach ना trait approach ना constructivist approach तो हमरो जोटा अछि क्रिटिकल सॉरी जो हमरो क्रिटिकल पेडागोजी टा कंस्ट्रक्टिविज अप्रोच रे ही तयारी करा हिची तो हमरो ऑप्शन डी होबो राइट आंसर क्रिटिकल पेडागोजी इज रूटेड इन कंस्ट्रक्टिविज्म एम्फसाइजिंग डायलॉग रिफ्लेक्शन एंड लर्नर एम्पावरमेंट निजे निजे पढी कि समान निजु को बुझिबे बा सोसाइटी को बुझिबे तो सेति में क्रिटिकल पेडागोजी टा कंस्ट्रक्टिविज अप्रोच रे ही रहिला नेक्स्ट को जिबा हमें कोन एनईपी 2020 रेकमेंड 10 days period to bake as a bagless day फॉर द स्टूडेंट्स ए रिसेंटली बहुत सारा न्यूज रे भी आस्तिला क्लास 1 to 8 पर्यंत सेही स्कीम टा को लागू करिया कथा कुआ आइछि एनईपी 2020 recommends 20 bagless day per year for students of class 1 to 8 for experiential learning तांकर विभिन्न एक्सपीरियंस को एनहांस करिया पई सेही प्रकार लर्निंग दरकार तो बी हला ऑप्शन नेक्स्ट असला कोन क्वेश्चन ना गुड टीचर इज वन हु का को कहबा ना डिक्टेट गुड नोट्स फॉर द स्टूडेंट पिलांग में बढ़िया नोट टा कुतबो maintain strict discipline and avoid students interacting outside the class strict discipline follow करतुबो क्लास बाहरे इंटरैक्शंस को से जमा माने मना करतुबो क्यूरियोसिटी बढ़ाउतुबो क्रिटिकल थिंकिंग आ एक्टिव लर्निंग को एनहांस करतुबो एनकरेज करतुबो ताकू भलो टीचर कहबा ना अवॉइड क्लासरूम इंटरैक्शंस को अवॉइड करतु तो गुड टीचर कैरेक्टरिस्टिक्स रे सी ही होबा हमर राइट आंसर तो सी इज द राइट आंसर देखि दबो टिके ओके से लिखिला ए गुड टीचर प्रमोट्स इंक्वायरी एंगेजमेंट एंड मीनिंगफुल लर्निंग रेदर देन रोट कंट्रोल ओके देन नेक्स्ट रे कोन अछि ना स्कूल बेस्ड मैनेजमेंट एसबीएम इज प्राइमरीली बेस्ड ऑन व्हिच मैनेजमेंट प्रिंसिपल ए जो एसबीएम कथा कुआउची स्कूल बेस्ड मैनेजमेंट रे को प्रिंसिपल बेस रे हिची डिवीजन ऑफ लेबर बेस रे ना सेंट्रलाइजेशन बेस रे ना पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस बेस रे ना ऑटोक्रेटिक कंट्रोल बेस रे तो एठी पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस बेस रे एसबीएम होबो किए कोउतरे पार्टिसिपेट करिवो तार कैपेबिलिटी कोन सेही अनुसार निया जाय एसबीएम एम्फसाइज शेयर डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व्स टीचर पेरेंट्स एंड कम्युनिटी दैट्स व्हाई पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस विषय रे नै कांसेप्ट बा प्रिंसिपल को नै कि हमें स्कूल बेस्ड मैनेजमेंट सिस्टम तयारी करंती तो ऑप्शन सी हला राइट आंसर नेक्स्ट आसिला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ इंट्रिंसिक मोटिवेशन कोटा नुहे इंट्रिंसिक मोटिवेशन ला एग्जांपल क्यूरियोसिटी अबाउट द न्यू टॉपिक लव फॉर रीडिंग नॉवेल्स राइटिंग होमवर्क प्रेज फ्रॉम देयर टीचर्स होमवर्क कले प्रेज मिलुथुबो हेले कोटा इंट्रिंसिक नुहे इंटरेस्ट इन सॉल्विंग पजल तो कोटा से कुछ इंट्रिंसिक नुहे क्यूरियोसिटी आसीबो इंट्रिंसिक लव आसीबो इंट्रिंसिक इंटरेस्ट आसीबो इंट्रिंसिक किंतु जो होमवर्क पाई टीचर प्रेज कले दैट इज एक्सट्रिंसिक तो सेहि पे ऑप्शन सी हला हम पाई राइट आंसर दिस इज द एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन ड्रिवन बाय द एक्सटर्नल रिवार्ड नॉट इंट्रिंसिक ओके तो आज जो लास्ट क्वेश्चन को हमें जिबा लास्ट क्वेश्चन ले कोन अछि देखो लास्ट क्वेश्चन ले से कहला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज मोस्ट एसोसिएट विथ टीचर सेंट्रिक कोटा टीचर सेंट्रिक लर्निंग सहित एसोसिएट अछि लेक्चर मेथड ना रोल प्ले प्रोजेक्ट मेथड प्रॉब्लम सॉल्विंग रोल प्ले प्रोजेक्ट मेथड आउ प्रॉब्लम सॉल्विंग एटा हला चाइल्ड सेंट्रिक अप्रोच तो लेक्चर मेथड ता आबो टीचर सेंट्रिक अप्रोच एटा तो देखा होची तो एटा हला हमर राइट आंसर ऑप्शन ए तो ई भली हमर 50 टी क्वेश्चन हम डिस्कशन करलु आई होप समस्त निश्चित भाबरे भलो करिथिबो एग्जाम रे आउ आगु को मध्ये निश्चित भाबरे भलो करिवो प्रिपेयर हो आगु को एसएसबी टीजीटी बाहरियर अछि तो ता पई रेडी हेकी रहो ओके थैंक यू ऑल